संसार का सबसे बड़ा योद्धा कौन है? कोई कहेगा अर्जुन, कोई कहेगा भीम, कोई कहेगा हनुमान आदि इत्यादि। किंतु संसार का सबसे बड़ा योद्धा आपके मन के भीतर है, आपके मन में ही है। वो व्यक्ति सबसे ऊंची पदवी पाता है जो अपने भीतर की कमियां समझता है, अपने दोष समझता है, उनसे लड़ता है और उन पर विजय प्राप्त करता है। जो व्यक्ति ये सीख ले, जो व्यक्ति इस पर विजय प्राप्त कर ले, वही सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक वीर, सबसे अधिक पराक्रमी कहलाता है। हम सभी संसार को बदलना चाहते हैं। उसके लिए प्रथम पग आपको डालना है स्वयं को दोष मुक्त करके। यदि हर एक व्यक्ति अपने भीतर के दोष समझेगा और स्वयं को दोष मुक्त करेगा तो ये संसार अपने आप ही दोष मुक्त हो जाएगा। नहीं तो स्वयं को दोष मुक्त कीजिए। हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं। किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्बल हो जाते हैं, सदा दुखी रहते। क्या ये होना चाहिए? इस प्रकृति को देखिए। वृक्ष पत्तों के झड़ने से शोक नहीं मनाता, वो नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी के स्थान पे आए थे और कल आपके स्थान पे भी कोई और अवश्य आए, क्योंकि ये परिवर्तन है, ये इस प्रकृति का नियम है। इसमें शोक कैसे? जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा या जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए। सूर्य का प्रकाश, अंधकार को मिटा देने वाला महानायक। ये सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो क्या होता है? ये पृथ्वी जाग उठती है, हर एक प्राणी जागता है, मनुष्य उठता है, अपना कर्म करता है, जीवन जीता है। निद्रा की मृत जैसी स्थिति से बाहर निकलकर जीवन जीना सीख जाता है। ये है प्रभाव सूर्य के प्रकाश का। अब ये प्रकाश जिस सूर्य से आता है वो क्या करता है? वो स्वयं को जलाता है हमें जीवन प्रदान करने के लिए। क्षण प्रति क्षण वो ताप सहता है, तब जाके हम तक ये प्रकाश पहुंचता है। यही जीवन का सार है। यदि आप भी संसार में प्रकाश फैलाना चाहते हैं तो आपको भी तपना होगा, जलना होगा। वो कर्म करने होंगे जो भले ही कठिन हो किंतु श्रेष्ठ वही है। वही इस संसार की सेवा कर सकते हैं, संसार को मार्ग दिखा सकते हैं। अपने भीतर प्रकाश जागृत कीजिए, तभी वो सभी व्यक्ति जो पाप के अंधकार में सोए हैं वो जाग जाएंगे। उन सभी व्यक्तियों की सहायता कीजिए, उन्हें प्रेरणा दीजिए सुखी होने की जो सुखी नहीं हो पा रहे। उन सभी को प्रेरणा दीजिए सफल होने की जो सफल नहीं हो पा रहे। अपने भीतर के सूर्य को जागृत कीजिए, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश होगा, जीवन ही जीवन होगा, आनंद ही आनंद होगा। इस प्रकृति को देखिए। वृक्ष पत्तों के झड़ने से शोक नहीं मनाता, वो नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी के स्थान पे आए थे और कल आपके स्थान पे भी कोई और अवश्य आए, क्योंकि ये परिवर्तन है, ये इस प्रकृति का नियम है। इसमें शोक कैसे? जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा या जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए। मैं यहाँ इस वन में अकेला बैठा हूँ, बांसुरी की धुन छेड़ रहा हूँ। किसके लिए? कौन है यहाँ पे? कोई भी नहीं। मेरी प्रजा, मेरा राज्य, मेरा परिवार मुझसे दूर है। मैं यहाँ पे इस वन में बैठा हूँ, इस आकाश के रंग का, वृक्ष के फलों का, मिट्टी की सुगंध का आनंद ले रहा हूं। क्यों? मैं तो द्वारकाधीश हूं।
ऐसा कौन सा राजसी या भौतिक सुख है जो मुझे वहां प्राप्त नहीं हो सकता? सब कुछ मिल सकता है, तब भी यहां वन में अकेला बैठा किस सुख को खोज रहा? एकांत का सुख। हम प्रतिदिन अनेक लोगों से, विचारों से, कर्मों से, परिस्थितियों से, सुख दुखों से घिरे ही रहते हैं। जीवन के इस चक्र में उलझने बढ़ती ही जाती हैं। जैसे हम इन उलझनों को सुलझाते हैं, हम स्वयं भी उलझते रहते हैं। कुछ इस प्रकार उलझते हैं कि जब हम दर्पण में देखते हैं तो हम स्वयं को पहचान ही नहीं पाते। ऐसा लगता है मानो जैसे हमने स्वयं को खो ही दिया है। इसलिए आवश्यक है कि हर दिन आप कुछ समय स्वयं के साथ व्यतीत कीजिए एकांत में। यह अत्यंत आवश्यक है। गहराई से अपने अस्तित्व में झांक के देखिए, स्वयं को समझिए, अद्भुत शांति की अनुभूति होगी। अब जैसे ये वायु है, ये वृक्ष है, ये पुष्प है, ये निसर्ग है, इसी की भांति आप भी कभी एकांत में आए, कभी निसर्ग का एक भाग बनकर देखिए। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।